अच्छा, एक चीज़ मैं आई मस्ट पुट समथिंग ऑन रिकॉर्ड कि ये जो द डाई वाज कास्ट मच बिफोर 9 मई 2023। अच्छा, देखिए 2023 9 मई का वाक़या है, उसको आप कहें जी आप उसे लिंक नहीं कर सकते और सब कुछ है, उसमें जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है कि यू हैव टू इस्टेब्लिश अ क्राइम बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, वो तो एक ऐसी बात है ना जिससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। ठीक। लेकिन अगर हम ये कहें कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब का कोई इशू नहीं था जनरल आसिम मुनीर के साथ, तो वो झूठ होगा। ठीक। अगर हम ये कहें कि जनरल आसिम मुनीर की अपॉइंटमेंट को सेबोटाज करने के लिए इमरान खान साहब का कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, वो सबको पता है, सबको पता है ना, वो हम उसको डिनाई तो नहीं कर सकते। तो देखिए जब आप इतना बड़ा दाव खेलते हैं ना, सीधी सी बात है ना, आप जब इतना बड़ा दाव खेलते हैं तो जब वो पंजाबी में कहते हैं ना पुट्ठा पड़ जाता है, तो आपको लेने के देने पड़ जाते हैं। ठीक। या तो ये है कि आप पहलवान को गिरा दें और फिर उसके ऊपर बैठ जाएं और फिर कहें दिए उन्होंने उठन नहीं देना, मतलब मैं तो बिल्कुल जट की बात कर रहा हूँ। हिस्ट्री हमेशा विक्टर ही लगता है। ठीक है। सो एट द एंड ऑफ द डे हिस्ट्री तो देखें, हिस्ट्री की मजे की बात यह है कि वो अपने आप को खुद लिखती है जाकर और खुद बताती है कि जो मेरे अंदर गुजरा है वो के एंड में जाके जो हुआ वो जीतता है ना, जो जंग जीतता है उसी की हिस्ट्री मानी जाती है कि है जितया सी है, सही कह रहे हैं। नहीं, हिस्ट्री इज नॉट व्हाट एक्चुअली हैपेंस, हिस्ट्री इज व्हाट हिस्टोरियन टेल्स यू। वही ना, हिस्टोरियन केड़ी साइड है, हिस्टोरियन केड़ी साइड है, इधर सज्जे दा खब्बे दा सानू तो नहीं पता। मसला ये है कि जो उस वक्त हुआ, जो सारा कुछ हुआ, उसमें बहुत सारी चीजें एविडेंट है, तो उसको तो हमें वी डोंट हैव टू गो ओवर द सेम ग्राउंड अगेन। इशू ये है कि ये नहीं काम करना चाहिए था। मैं तो 9 मई से बहुत पहले की बात करता हूँ। अगर खान साहब कोई जितनी पॉपुलैरिटी देखें, पॉपुलैरिटी तो उन्हें हुकूमत से निकलने के बाद असल मिली 2022। तो अगर आप दोनों के, आपके और नजम साहब का जो केस है वो ये है कि जी इतने बड़े गुनाह हैं, तो फिर कौन सा हाई कोर्ट में अपील, कौन सी को नेगोशिएशन, मेरी बात कौन सुने, सी चीजें वापस, मैं वही कह रहा हूं, इसका ताल्लुक देखें, मेरी बात सुने, इसका ताल्लुक उस चीज से है, हम ये बात, हम डिवोर्स्ड क्यों हो जाते हैं, अलाउ मी टू से, फ्रॉम द रियलिटी ऑफ दिस कंट्री या फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ दिस कंट्री। भाई जब आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ आपका फटा पड़ जाता है और वो कोई उनको और भा जाता है तो वो आपको फारिग कर देते हैं। ठीक। तो ये माजी में हुआ नहीं है क्या? फारग उन्होंने किया ना, बाजवा साहब को इमरान खान साहब पे प्यार आ गया, उन्होंने कहा यही बंदा है, बाकी बंदे ही सारे चवल है, इन्हों ही लेके आना है। उन्होंने फिर जो वो कहते हैं हर तरीका आजमाया, फारग कराया। उस वक्त सिर्फ ये था कि साकिब निसार साहब सज्जी जेब में थे, जावेद इकबाल साहब खब्बी सी जेब में थे, तो सारा उन्होंने राइट एंड लेफ्ट, अपने राइट लेफ्ट एंड सेंटर अपनी मर्जी से सब कुछ चलवाया। सो वी शुड नॉट लिव इन फूल्स पैराडाइज ना, we should appreciate the fact कि इस मुल्क में सब कुछ हुआ है। सारा कुछ में रोल बैक भी तो होगा ना। नहीं, वो तो यही तो यार, यही तो मंसूर साहब समझें, जो लाए एक को फारिग, मियां नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कराया, यहां तक कि पार्टी का सदर भी वो न रहे, वो भी फारिग कराया, ठीक है, करा के इमरान खान साहब को ले आए। 6 महीने बाद उन्होंने कहा यार हमारे से तो खच मच गई है। 1 साल बाद उन्होंने बुड़बुड़ शुरू कर दी सारों ने कि अच्छा यार ये बहुत निकम्मे हैं, इनसे कुछ नहीं हो रहा, हमारे ऊपर डर्ट नहीं आनी चाहिए, लेट्स पुट इट दैट वे। 2020 में कोविड आपको याद आ गया, वो 1 साल तो कोविड ले गया बीच में। 21 में उन्होंने सीधी सीधी बात की कि यार ये तो प्रोजेक्ट वाइंड अप हो रहा है। 22 में वो प्रोजेक्ट वाइंड अप हो गया। क्या हमारे मुल्क में ये तारीख नहीं रकम हुई? और मैं जब ये कहता हूं कि भाई वो हाइब्रिड था तो आज हाइब्रिड प्रो मैक्स है, तो क्या ये बात आप नहीं मानते या मैं नहीं मानता? सबको पता है ना कि आज क्या हो रहा है। लेकिन उसी हाइब्रिड निजाम के अंदर या प्रो मैक्स के अंदर जो है रिवर्सल हुए ना, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो फिर क्या खान साहब का भी रिवर्सल नहीं हो सकता? भाई बात ये है, ये इरिवर्सिबल वाली बात तो है ही कोई नहीं हमारे मुल्क के अंदर। नहीं, वो भी थोड़ी पहले नजम साहब का, अभी तो हालात और मुश्किल हो जाने हैं। ये बात बिल्कुल खान साहब तक भी बातें जा रही हैं। देखिए मैं आपको बताऊं कि वो तो फैक्ट है ना कि जो जिस नौयत का ये मामला है 9 मई 2023, जिस नौयत का ये मामला था कि मैं वज़ीर आज़म नहीं हूं लेकिन मैंने पंगा लेना है उस बंदे से जिसका नाम है जो आर्मी चीफ बनने जा रहा है, तो फिर मैं या तो वही वाली बात है दाव खेल जाऊंगा तो या दाव मेरे पर उल्टा पड़ जाएगा। अब मसला ये है कि ये तो उन्होंने कर दिया जो इससे पहले पंगे नहीं लिए थे किसी ने इतने ज्यादा। मियां नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म होते हुए ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब को लगाने की कोशिश की थी तो मार्शल लॉ हो गया। ठीक है जी। अब इशू ये है कि यहाँ ये सब कुछ हुआ है, मैं इंतजार कर रहा हूं कि क्या तारीख अपने आप को दोबारा दोहराएगी और ये जितने भी केस चीजें इमरान खान साहब के खिलाफ हैं ये कचरे ईरान में चली जाएंगी
और एक नया जन्म होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, सियासी जन्म होगा बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब का। मैं तो उस तारीख का इंतजार कर रहा हूँ। हो सकता है वो तारीख अपने आप को दोहराए, हो सकता है ना। जिस तरह नजम साहब भी कह रहे थे वो फर्क नहीं, क्या फर्क है? इतना फर्क है कि सिर्फ बाहर जाने पर तैयार हो जाना है, इतना फर्क है। हम सब क्या कहते हैं, यहाँ बातें बहुत सारी होती हैं जी, एक बार पीटीआई उसको कंडेम करे 9 मई को, इतनी मुतालबा है। एक लम्हे के लिए हम इवन इफ की बुनियाद के ऊपर कहते हैं कि इमरान खान के अकाउंट से एक बयान आता है, वो कहते हैं जब हम इसकी मजम्मत करते हैं अब आगे बढ़े। फिर इसका मतलब ये हुआ कि जो मुनीर साहब भी बात कर रहे हैं, असल बात ये है कि इस ग्राउंड रियलिटी ये है पाकिस्तान की कि अगर आप उन क्वार्टर्स के उन मफाद के साथ चलेंगे, चीजें सेटल डाउन हो जाएंगी। आप इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर होंगे तो आपकी बायोमेट्रिक वहां से हो जाएगी, आप लंदन में होंगे तो जमानत हो जाएगी। और तारीख में ऐसा भी होगा कि दुनिया की तारीख में, बल्कि पाकिस्तान की क्रिमिनल, अगर मैं गलत नहीं हूं, कि आप कन्विक्टेड थे नवाज शरीफ साहब और आपको कन्विक्टेड शख्स को इलाज की इजाजत दे दी गई। वजह क्या थी? सेटलमेंट हो गई। किसकी थी? सेटलमेंट हो गई थी। अगर सजा गलत थी तो निकालना भी तो गलत था ना जी, वो भी तो नहीं था। इतना सा फर्क है कि मामला तय नहीं हो रहा। जिस वक्त मामला तय होगा उस वक्त यही जेल होगी। वजह यह है कि दोनों के पोजीशन तरफ से तय नहीं हो रहे, ज़ाहिर दोनों फ्री कैंप की तरफ से उनकी कुछ डिमांड्स होगी, वो नहीं मान रहे होंगे, उनकी वो डिमांड्स होगी। दोनों साइड्स की या एक साइड की? ज़ाहिर एक पहला तो यहाँ से हो गया ना, माफी पे जाएं, जो पहले दिन से हम सुन रहे हैं कि क्योंकि मुनीब साहब एक ये भी राय मुनीब साहब हमारे माजी के शोज में दे चुके हैं कि ऐसी तो गुंजाइश ही कोई नहीं है। नहीं, ऐसी तो बात ही कोई नहीं है कि कोई बैठ के कोई कहा जाए कि जी नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा जाता था, कहते रहे कि सिस्टम का ये फैसला है, शख्सियत का नहीं। मैं कोटेड अनकोटेड लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ये सिस्टम का फैसला है कि अब नवाज शरीफ नहीं आएंगे। अच्छा, इन्होंने भी ये कहा है खान साहब के बारे में। अच्छा, क्या हुआ था? उन्होंने कहा जी ही इज डन। हाँ, यही हुआ था ना। नवाज शरीफ साहब वापस आए। वापस आए, उनकी बेटी आज सीएम है, उनका भाई जो है वो सब सारे उनके गुना देखे ना। पैनामा कौन लेके आया था? नहीं, मियां साहब वापस नहीं आए। आप देख लेंगे मियां साहब वापस नहीं आए। चले वापस वजीर आज़म हाउस 99 से कर लेते हैं ना। पाकिस्तान की तारीख का एक उसूल है, इस मुल्क में जिसको आपने इस तरीके से निकाला, अदालत के जरिए निकाला या किसी और तरीके से निकाला, जिसको जबरदस्ती कहते हैं या वक्त से पहले निकाला, वो मुल्क में वापस आया है, वो बतौर वजीर आजम वापस आया है। ये आप भुट्टो साहब से शुरू कर लें, उनकी पार्टी से शुरू कर लें, नून लीग को शुरू कर लें आप, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप पीटीआई या इमरान खान वापस नहीं आएंगे? सवाल ही पैदा नहीं। नजम साहब की बात सिर्फ उन्होंने कहा उनके खाते में 9 मई नहीं था सर, उनके 9 मई सर हाई जैकिंग तैयारा के सर, सुप्रीम कोर्ट पिछले के अल जुल्फिकार, क्या कुछ नहीं था, क्या कुछ नहीं था। उनके अपनी एक पूरी उनके अपने 9 मई थे, उनके अपने 9 उनके अपने 9 साहब, उनके अपने 9 मई थे। देखें बोले एक चीज जो मैं मंसूर साहब विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं अर्ज करना चाहूँगा। आपने कहा मुनीब फारूक ने कहा है कि ही इज डन। मैं आपको पिछली दफा भी कहा था कि भाईजान ये मुनीब फारूक ने रिपोर्ट किया। हाँ, मैंने सिर्फ खबर दी थी भाईजान। मैं तो साथ ये कहता हूँ कि मेरे मुल्क की तारीख ये कहती है कि कोई डन नहीं होता और पीपल बाउंस बैक। अच्छा, नाज़िर मुनीब साहब ने कहा है कि उन्होंने रिपोर्ट किया है कि ही इज डन। हमारी जो कॉलीग हैं गरीदा फारूकी साहबा, उन्होंने कहा है खत्म शुद। ठीक है, नहीं भाई मैं तो नहीं ठीक, मैं तुसी फिर वही कह रहे हो ना, मुनीब साहब ने कहा हुआ है। मैंने कहा आपने रिपोर्ट किया, हम तक पहुंचाया मुनीब साहब ने, हम तक पहुंचाया। और दूसरी बात यह है कि ये जो सेटलमेंट की बात होती है ना, ये वाकई सेटलमेंट जब होनी होती है ना तो किसी को नहीं पता चलता कि सेटलमेंट हो गई है। लेकिन ये बात ज़हन में ज़रूर रखिए, रजम भाई मैं आपका टाइम ले रहा हूँ, माजरत है, कि ये बात जहन में ज़रूर रखिए कि पहले सेटलमेंट हो जाती थी साल एक के अंदर ही। 2018 में सजा हुई थी ना मियां नवाज शरीफ साहब को। नहीं, नॉट रियली। लेकिन अगर आप मुशर्रफ साहब का देखें तो वो बड़ी देर लग गई। वो तो मार्शल, वो तो आउट एंड आउट मार्शल लॉ था। वैसे आखिरी 6 महीने साल में होती है ये वो आउट एंड आउट मार्शल लॉ था ना। यहाँ तो अभी आप ये देखिए कि मियां नवाज शरीफ साहब 2018 में कन्विक्ट हुए, 2019 के एंड में उन्हें बाहर भेज दिया गया, और क्योंकि बाजवा साहब को उनसे कुछ चाहिए था, बाजवा साहब ने एक्सटेंशन लेनी थी, ठीक, और वो एक लेवरेज था उनके पास के लिए सब कुछ, और फिर पीएमएलएन ने जिस तरह सारों ने अमीन पड़ी उस एक्सटेंशन, यहाँ पे नहीं हो रही। यहाँ मामलात फ़र्क है। और दूसरा ये कि अब क्योंकि वो डिबेट भी ख़त्म हो गई है 27 वाली, अब तो ये काम 25 वाली, अब तो 27 तक है। सो वाकई अभी तो वो अपने टेनियर के तीसरे साल में है पाकिस्तान की जो फ़ौज की क़यादत है।